तो कहानी शुरू होती है मूवी के मेन लीड से, और जो कि है एक गांड। सॉरी फिर से करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी मूवी की मेन लीड से, जो कि है तापसी, जो करना चाहती है इस दुनिया से वापसी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैडम जी रीलर हैं, सब कुछ है मैडम के पास, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, सेक्सी बम, फिर भी इंस्टा पर लाइक्स है कम। तब मैडम ने सोचा गांड बनाने गई है मेरी, आज कुछ तूफानी करते हैं। अगर बच गई तो इंस्टा पे लाइक्स मिल जाएंगे, और अगर मर गई तो कौन सा रियल लाइफ है, एडिटिंग करके फिर से जिंदा हो जाऊंगी। व्हाट अ प्लान मैम, मास्टर स्ट्रोक। अब मैडम का प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था कि तभी अचानक से वहां पर आ जाता है एक छपरी यूट्यूबर, और अच्छा खासा टाइम लगा के बनाए गए प्लान की माँ बहन एक, और मैडम को समझाता है कि ओ मैडम देख, तेरा जैसी अच्छी एक्टिंग और डायलॉग वाले लोगों का कोई वैल्यू नहीं है रील्स पर। अरे अब मुझे ही देख ले, फैजो की टिकटॉक वीडियो में पाउडर फूका करता था मैं, अरे वो तो सड़ा दुबई शिफ्ट हो गया और मैं रह गया यहाँ पर गांजा फूक रहा हूँ। अरे अच्छे लोगों का कुछ ना हो सकता है देश में, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, चुपचाप रील्स पे गांड हिलाने का। फॉलोवर्स के फॉलोवर्स बढ़ेंगे, साथ साथ फिगर भी बढ़िया हो जाएगा। अब पता नहीं छोटी सी बात में छपरी यूट्यूबर ने ऐसी क्या ही टिप दे दी कि तापसी मैडम ने उसे अपनी ही दे दी। और बस फिर यूं ही आगे पीछे ऊपर नीचे ठोक बजाने के बाद दोनों को आखिरकार याद आ ही जाता है कि चूतियों, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, किराया देना पड़ता है इसका, चलो काम करो बाहर जाके। और बस फिर दोनों लग जाते हैं काम ढूंढने पर। चलो कम से कम 6 महीने तो लगेंगे काम ढूंढने में। व्हाट, 1 मिनट में जॉब लग गई? पक्का इंडिया में शूट हो रही है ना ये मूवी? बेटा गलत है इसमें। तो फिलहाल तापसी की जॉब लगी है एक अंकल के घर में, जो कि लिटरली ऐसा दिखता है। तो तापसी का काम है उस अंकल को दवाई देना, जो कि वो उसे खिलाने के बजाय खुद ही खा रही है। हाँ ये कर लो पहले। मीनवाइल अपने छपरी यूट्यूबर को जॉब्स के नाम पर सिर्फ तापसी के हैंड जॉब्स एंड ब्लो जॉब्स ही मिले हैं। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट की भारी ग्लोबल प्रॉब्लम को देखते हुए, इस राष्ट्र के हित में सोचते हुए, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए अपना छपरी यूट्यूबर एक बहुत ही परमानेंट और वेरी ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकालता है कि बहन चलो जुआ खेलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और फिर बाबूजी पहुंच गए सट्टा खेलने, लेकिन बेटा वो सट्टा है, पबजी नहीं। तो बस फिर बाबूजी हार गए सट्टा, और क्लब के मालिक ने फिर सुझा दिया टट्टा। मैं तो पहले कहता हूँ ये पोकर वोकर ना बस हॉलीवुड में अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ लोगों की जेब फटती है, लेकिन रियल लाइफ में ना लोगों की पूरी गांडें फट जाती है भाई। बाय द वे, ये मूवी देखते हुए एक सवाल जो मेरे दिमाग की बैंड बजा रहा था वो ये था कि क्या सच में ये मूवी 2021 में शूट हुई है? बिकॉज मोदी जी इस कसीनो में क्या कर रहे हैं? और गांड तुड़वाने के बाद हीरो सीधा हीरोइन के पास आता है, और हीरोइन उसे रिप्लाई में कहती है, ओ चुत्तड़, तेरी इस बकचोदी से हो गई हूँ मैं परेशान, और अगर आज के बाद तू कसीनो गया ना तो भगवान कसम मेरी एक पिक्चर आई थी जुड़वा 2, तेरे को लूप पे दिखाऊंगी, जुड़वा 2 से बड़वा 2 हो जाएगा 1 सेकंड में, बता नहीं जाएगा ना? खा कोई कसम। गॉड प्रॉमिस मदर स्वेयर, तेरी कसम। अरे ये थोड़ी था स्क्रिप्ट में, कमाल है बे। कसीनो ना जाके तो लड़के का ही फायदा हुआ है, ऊपर से सेक्स भी मिल गया। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने देखना जुआ ही खेल के जाऊंगा। तो फिलहाल अगले दिन अपने हीरो की जॉब लगती है एक ढाबे में, और ढाबा पहुंचते वो अपने बॉस से कहता है, बॉस थोड़ा एडवांस मिलेगा? बस बेंचो, आज की जनरेशन की ना यही प्रॉब्लम है, काम करने से पहले सारा सबको रिजल्ट ही चाहिए होता है। और बस फिर इतना सुनते ही बॉस की झांटी सुलग जाती है, और बॉस कहता है कि देख बे छचुंदर, ये मुर्गा देख रहा है, ये जो हाथ मैंने इस मुर्गे के अंदर डाला है ना, इतना ही लंबा तेरे अंदर भी डाल दूंगा, वरना चुपचाप जाके काम कर। लेकिन अब क्योंकि पैसों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है और इस सिचुएशन को उसका मालिक भी देख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मालिक वही करता है जो कि अक्सर एक अमीर आदमी किसी गरीब इंसान के पैसों की ज़रूरत को देखते हुए करता है, उसकी गांड मार लेता है। वो इसे एक पैकेज पकड़ा देता है और देन उसे समझाता है कि बेटा देख, ये वाला जो मुर्गा है ये मैं जानता है किसके लिए बना रहा हूँ, वो जो अपने चिकन लेग पीस वाले अंकल है ना उनके लिए, और बेटा 80 मिनट में वो ये मुर्गा लेने आ रहे हैं, लेकिन उतने ही देर में तुझे ये पैकेज डिलीवर करना होगा। लेकिन बेटा अगर 1 मिनट भी ज़्यादा लगा 80 मिनट से, तो हम तुम में इतना छेद करेंगे जितने रेस 3 के प्लॉट में भी नहीं है। और बस फिर अपना हीरो गनफटी में पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां पर उसको डिलीवरी करनी होती है, और वहां पर उसे मिलता है एक बहुत ही सेक्सी दिखने वाला टकला। आई डोंट नो कि इतने अच्छे टकले कब से दिखने लगे, बट दिस गाय हैज़ द गट्स। अब वो टकले को पुड़िया देकर, टकले से अपना माल लेकर फाइनली वहाँ से निकल जाता है, यानी कि जो डील है वो सक्सेसफुल।
लेकिन अगर मूवी के स्टार्ट में ही सब कुछ इतना सही हो जाएगा तो बाकी की मूवी में क्या दिखाएंगे, गेम प्ले। तो अब इस बनी बनाई डील की माँ बहन एक करने के लिए अपना हीरो एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कमाल, बहुत ही दिमाग लगा के एक फैसला लेता है। वो टैक्सी की जगह एक बस में जाके बैठ गया। सीरियसली 50 लाख रुपए लेकर तू बस में बैठा चूतिए। मैं एटीएम से 500 रुपये का नोट निकाल कर भी रोड पे ऐसे चलता हूँ जैसे मुझे बहुत ज़ोर से मुँह उतारा हो। और तभी इसे बस में एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि शायद अभी अभी बॉलीवुड से एक्सपायर होके आया है और वो बॉलीवुड के सस्ते नशे से भी करा देता है, क्योंकि मे बी ये भी आने वाले टाइम में बॉलीवुड जा सकता है। और इसे बॉलीवुड का माल इतना पसंद आया कि बेटा इसकी दुनिया ही फूक गई, इसे कुछ समझ ही नहीं आया और बस। लेकिन बॉलीवुड के बड़े लोगों के घरों में जैसे एमसीबी की रेड होती है, ये उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है और मे बी जितनी अच्छी एक्टिंग ये करता है उतना अच्छा ये बन भी नहीं पाएगा। सो तभी अचानक से बस में जो है रेड हो जाती है पुलिस की और बस रन। तो अब फिलहाल किसी तरीके से अपना हीरो ये प्रूव कर देता है कि यस, इंसान बंदरों से ही विकसित हुए हैं। और ये प्रूव करके वो किस तरह अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ वो उस बस में ही भूल आया, जो कि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो बैग और सेकंड है उसका दिमाग। सीरियसली चूतिए, सीरियसली मेरे भाई, तू 50 लाख का बैग उस बस में भूल कर आ गया। बेटा उसकी अगर उसमें से एक पत्ती भी निकालता ना, ये दोनों पुलिस वाले तेरे साथ चाय पी के घर चले जाते। और अब हीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना CID CBI जितना भी दिमाग उसके पास होता है वो लगाकर अपने बैग को ढूंढता है, लेकिन उसे लंड कुछ नहीं मिलता। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो गन फटी में उसको आखिर में एक ही चीज़ याद आती है और वो है और तब जाके अपना हीरो तापसी को बता देता है कि उसने कितनी शिद्दत से उनकी चलती हुई ज़िंदगी के लोड़े लगा दिए। और तब तापसी फाइनली उससे कुछ ऐसा पूछती है जिसे सुन के मुझे तो बहुत सुकून मिला। तेरे पास 50 लाख थे तो तू बस में क्यों गया? थैंक यू तापसी, दिल से शुक्रिया तुम्हारा। अब तापसी के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बचाना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूर फिलहाल है हगना। तो फिलहाल हगना हो चुका है, तो अब बॉयफ्रेंड को भी बचाने की बारी है। तो फिलहाल वो अपने कॉल रिकॉर्ड स्क्रॉल करने को तैयार होती है और उसमें वो उसी बंदे को याद करती है जिसको हम सभी याद करते इस सिचुएशन में, पापा। तो अब फिलहाल अपने हीरोइन जल्दी से अपने पापा के पास जाने के लिए दौड़ लगाना शुरू करती है और लगभग पूरा एक मोहल्ला दौड़ने के बाद उसको याद आता है कि दुनिया में टैक्सी भी कोई चीज़ होती है। और यहाँ दीदी टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि टैक्सी वाले का कुछ अलग ही रंडी रोना चल रहा है। वो कहता है, दीदी दीदी मेरी बंदी खड़े पे धोखा कर गई दीदी, दीदी मैं नहीं जा सकता कहीं यार, दीदी मैं नहीं जा रहा। और तब दीदी उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो दीदी के पास आखिर में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। दीदी कहती है कि तेरी जात का पैदा मारो, ये ले। और अब टैक्सी के साइड मिरर के घोड़े लगाने के बाद दीदी अपने उसे टट्टी आने वाले स्टाइल में भागना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार क्योंकि अब पेट्रोल महंगा है तो टैक्सी ड्राइवर भी उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन दिक्कत नहीं थी कि तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि दीदी को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दीदी गिव्स ज़ीरो फक अबाउट दैट। ओ दीदी तुझे क्या लगता है तू बुलेट से तेज भाग लेगी हैं? और किस तरह उस जाड़िए पुलिस वाले से अपना पीछा छुड़वाने के बाद दीदी जाके बैठ जाती है एक बस में। और कोइंसिडेंटली वो वही बस है जिसमें वो चूतिया अपने 50 लाख का बैग छोड़ कर आया था। और ये हमें इस बॉलीवुड के एक्सपायर मटेरियल को देखकर पता चलता है। और मीनवाइल दूसरी साइड हमारा हीरो परेशान है क्योंकि उसकी फटी हुई गांड है, क्योंकि अगर उसका 50 लाख का बैग उसे नहीं मिला तो मालिक उसकी ऐसे कर देगा। और इसीलिए वो हर एक जगह अपनी उस बैंक को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे घंटा नहीं मिलता। और आम जनरेशन की यही प्रॉब्लम है भाई साहब, जब चीज़ बगल में होती है तो कोई वैल्यू नहीं, और बाद में पूछते रहते हैं कि जब खो जाती है मम्मी कहाँ रखी थी, यहीं तो रखी थी। और मीनवाइल हम देखते हैं कि ये जो हमारा बॉलीवुड का एक्सपायर माल था उसी के पास है वो बैग। और आई डोंट नो, अभी तक हमें पता नहीं चला है कि उसने उस बैग को खोलकर चेक किया भी है या नहीं। और जिस हिसाब से उस बैग को छुपा रहा है और अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहा है, आई थिंक कि उसने चेक कर लिया है कि उसमें पैसे हैं। और अब फिलहाल हमारी हीरोइन अपने पिताजी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन पिता की तो यहाँ पर अलग ही चुद्दम पट्टी चालू है। और इस सब से काफ़ी गुस्सा होकर तापसी फाइनली कुछ ऐसा करती है जिसे देखने के बाद हमें समझ जाना चाहिए कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। और फिर ना जाने कहीं अचानक से हमें अपने दो भाई दिखाए जाते हैं और इनका नाम है अज्जू और घोड़े। और ये दोनों हैं थोड़े से बहन के लोड़े, क्योंकि सालों की एक सुनार की दुकान है बे, अमीर लौंडे हैं दोनों, लेकिन फिर भी ये दोनों उस दुकान को ही लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि इनका बाप है ऐसा, इनको नहीं देता बिल्कुल भी पैसा। तो उन्होंने कहा छोड़ो यार, क्या 2-4 रुपये रेली मांगना, एक ही बार में उठा लेते हैं सारा। और लेकिन
और लेकिन प्लान में कोई चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो हीरो है वो भी इन्हीं की दुकान के सामने है और उसका भी प्लान बिल्कुल सेम ही है कि भैया देखो पैसे तो मिलने नहीं है तो क्यों ना अबे लूट डालते हैं सुनार की दुकान को। और इन्हीं प्लान्स के बीच सब कुछ ऊंचा पुचल हो रहा है। तापसी बेचारी भाग रही है, अपना हीरो भी परेशान है, ये दोनों बच्चे भी परेशान है और मिला जुला के अब हमें ये समझ आता है कि इस मूवी का नाम लूप लपेटा क्यों है। और इसके बाद दोनों गैंग गलत टाइम पर गलत जगह लैंड हो जाती है। दोनों ही गैंग एक साथ ही इस दुकान को लूटने पहुंच जाती है और बीच में काफ़ी ज़्यादा भसड़ मच जाती है। कभी कोई पार्टी इधर बदलती है, कभी कोई पार्टी इधर बदलती है क्योंकि एक्चुअली दोनों को पैसा चाहिए था आखिर में। लेकिन उसके बाप जो है काफ़ी चालाक निकलता है, उसके पास होती है एक बंदूक। लेकिन किस्मत अच्छी है अपने हीरो की, उसी टाइम तापसी आकर लिटरली एक ईंट इतनी दूर फेंकती है जितना शायद खली भी नहीं फेंक पाएगा। और इतनी दूर ईंट फेंकने के बाद वो किस तरीके से अपने हीरो को बचा लेती है और फाइनली अब इनको पैसा मिल चुका है। लेकिन अब इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली क्योंकि वो दोनों भाई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले क्योंकि उन्होंने इतनी ज़िंदगी से इतनी शिद्दत से अपने बाप को लूटने की प्रैक्टिस की थी और इन्होंने जो है आके सारा प्लान वेस्ट कर दिया। सो अब दोनों भाई है रिवेंज लेने को यहाँ पर आ गए हैं और दोनों भाई जो है बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं लग रहे और इस आहमा गहमी में एक की तो फटी पड़ी है लेकिन दूसरा मिल के शूट कर देते अपने हीरो को और मिला जुला के दी एंड। वीडियो का नहीं बे, वीडियो अभी बहुत बाकी है। तो तभी हमें पता चलता है कि ये सारी भसड़ जो है अभी तक हुई नहीं है। तापसी बल्कि से इमेजिन कर रही थी और यही उसकी प्रॉब्लम है कि उस दिन हमने उसे इस मूवी की स्टार्टिंग में सुसाइड करते हुए देखा था क्योंकि ये चीज़ों को इमेजिन करती है और इसको अपनी ज़िंदगी में होने वाले लूप बेसिकली दिखाई देते हैं। और अब क्योंकि इसे सब कुछ पता चल गया है तो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी। ये सब कुछ एकदम सही से परफॉर्म करती है। ये उस टैक्सी वाले को भी पटा लेती है, उस पुलिस वाले को भी पटा लेती है, एक्सेप्ट वन थिंग। और अब पुलिस को टाटा बाय बाय बोलने के बाद अपना जो है प्लान दीदी का एकदम सक्सेसफुल जा रहा है। पुलिस का संस्कार भी कर दिया और जो टैक्सी ड्राइवर था उसकी सेटिंग भी करवा दी और अब मिला जुला के सब कुछ सही चल रहा है और वो फाइनली दीदी अपने पिताजी के पास फिर से पहुंच चुकी है। और याद होगा जब नकली वाले लूप में मैंने तुम्हें बताया था कि इसके पिताजी ने अलग ही चुट्टम पट्टी मचा रखी है, लेकिन असली वाले लूप में इन्होंने वाकई में काफ़ी अलग चुट्टम पट्टी मचा रखी है। सोचो लिटरली तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में अपने बाप से पैसे मांगने जाओ और वहाँ तुम्हारा बाप ये गुल खिलाकर बैठा हो। तो चलो यहाँ शायद एक स्टीरियोटाइप तो क्लियर हो गया कि भाई गे भी शायद बाप बन सकते हैं, मे बी जो हमारी सोसाइटी नहीं समझती बिकॉज तापसी एक्चुअली इसकी बेटी है। सो आई डोंट नो मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि बॉयफ्रेंड की जान ज़्यादा ज़रूरी है तो पापा की गांड के बारे में ज़्यादा चिंता ना करते हुए तापसी उन्हें सीधा सीधा बोल देते कि ये बुड्ढे जल्दी से पैसे निकाल दे वरना ये गोली में जो नकली गोली है ना इसमें एक भी गोली नहीं है, फिर भी तेरे भेजे में 6 की 6 उतार दूंगे मैं। और फाइनली तब आता है असली ट्विस्ट क्योंकि वो जो 50 लाख रुपए हैं वो बेसिकली इसके बाप के ही हैं, यानी कि इसका बाप ही ड्रग्स खरीदता है। बड़े हरामी हो अंकल हैं, रिलेशनशिप अलग ही चल रहे हैं तुम्हारे, बॉक्सिंग क्लब चलाते हो लेकिन धंधे अलग ही चल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो मूवी में तुम। तो अब तापसी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है क्योंकि टेढ़ा है पर बाप तो मेरा ही है और इस चक्कर में अपने बाप को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। और अब क्योंकि बॉयफ्रेंड की जान बचना काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं बचे हैं तो पैसे का जुगाड़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है कि चलो दुकान लूटे बहनचो। अब हालांकि प्लान काफ़ी सही है लेकिन दीदी रास्ते में आते आते काफ़ी ज़्यादा फकअप करते हुए आई है और वो उनका जो रिवॉर्ड है वो उन्हें अब मिलेगा। तो सबसे पहला फकअप दीदी ने जो किया है वो याद है अपना टैक्सी ड्राइवर। तो पहले तो उस टैक्सी ड्राइवर की पत्नी को दीदी ने फ़ोन पे समझाया कि ये जो पैसा वैसा होता है ये कुछ भी नहीं होता, सच्चे प्यारी वैल्यू है और इस वजह से उसकी टैक्सी वाले की जो सेटिंग है वो बच जाती है। लेकिन अब दीदी ने एक और फकअप कर दिया कि दीदी रास्ते में उसी पत्नी से मिलते हुए आई है और उसने उसे ये भी समझा दिया है कि देख प्यार व्यार गया गाड़ मराने, हमेशा जो वैल्यू होती है ना वो पैसे की होती है। अगर तेरे को पास पैसे नहीं होंगे तो पूरी ज़िंदगी में इतना भागती रहेगी और तो गांड पे लात मार उस गरीब की और जल्दी से जो है अमीर इंसान से शादी कर ले। और शादी से पहले ही इन्होंने जो है उसका चुम्मा चाटी भी करवा दिया और ये चीज़ हमारा टैक्सी ड्राइवर देख लेता है। और अब तो दीदी की शामत आ गई और अब दिल के साथ साथ अपने टैक्सी वाले की कमर भी टूट गई और लेकिन अपनी तापसी दीदी अभी भी अपने काम पे जारी है। लेकिन अब क्योंकि तापसी की किस्मत में ही घोड़े लगे हुए हैं तो यहाँ पर जो है लूप के मुताबिक कुछ भी नहीं जा रहा है। इन दोनों की जो भिड़ंत लास्ट में होने वाली थी वो गुंडे और अपने हीरो की जो भिड़ंत है वो पहले ही हो जाती है। यहाँ जो है नोक झोंक शुरू हो जाती है और इसी नोक झोंक में जो है हमारे हीरो की गन उनके हाथ लग जाती है और अब तो हीरो की फटी। लेकिन हीरो किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ फाइनली दीदी को रियलाइज़ होता है कि कैसे उसके मुँह से निकले 2-3 शब्दों ने ज़िंदगी भर के लिए उस टैक्सी ड्राइवर का कॉक ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिलहाल उस टैक्सी वाले की चिंता करने का टाइम उसके पास नहीं है क्योंकि अपना बसोड़ी वाला उस टैक्सी वाले से ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो वो ज़्यादा सोचती नहीं है और उसकी हेल्प के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ प्लान सक्सेसफुल भी होता है, उन्हें पैसे मिल भी जाती है। लेकिन नाउ इट्स रिवेंज टाइम।
बस कुछ इस तरीके से अपने हीरो का एंड यहाँ पर हो जाता है और फाइनली मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि साला ऐसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तभी हीरो की खुशकिस्मती से और मेरी बदकिस्मती से हमें यह पता चलता है कि ये एक और लूप था। तापसी सेकंड पॉसिबिलिटी देख रही थी कि क्या हो सकता है। अरे रे रे बहन चुप मरी नहीं रहा कोई इस मूवी में, क्या करूँ मैं, ट्रेजिक मूवी है भैया। और अब तो तब से कोई भी गलती नहीं करेगी। वो जाके उस दुल्हन से झूठ बोल देते कि बेटा देख पैसा वैसे गए गांड मराने, असल जो वैल्यू होती है वो प्यार की होती है, जो कि एक पल को पता नहीं, आई डोंट नो सच है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये उसे समझा देती है और यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। टैक्सी वाले को उसकी क्या कहते हैं सो कॉल्ड ऐसी गर्लफ्रेंड मिल गई जिसकी आज ही शादी है। उसके बाद इन्हें पैसा भी मिल गया, पैसे के साथ साथ बताओ चोरी इसने किया, फंस उसके अपने दुकान वाले गए, दुकान वालों पर जो है पुलिस शूटिंग भी कर रही है और मिला जुला के इन्हें पैसा मिल जाता है और आखिर में एक फ्लाइंग किस और फाइनली मूवी खत्म। तो अब थोड़ी सी ज़रूरी बात कर लेते हैं। वैसे अब तुम्हें एक सिंपल मूवी विद अ फक्ड अप प्लॉट लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने जैसे स्टोरी को दिखाया वो काफ़ी सीधे तरीके से तुम्हें दिखा दिया। स्टोरी और बहुत ज़्यादा उलझी हुई चलती है और स्टोरी में जो है अलग अलग लूप अलग अलग टाइम पे चलते हैं और सारे लूप आपस में जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। और मैंने इतना ज़्यादा क्लियर नहीं किया क्योंकि अगर सब कुछ मैं तुम्हें यूट्यूब पर ही दिखा दूंगा तो यार जिस बंदे ने नेटफ्लिक्स ने इतने ज़्यादा पैसे लगा के लाइक ये मूवी बनाई है, कुछ तो तुम्हारे लिए बचना चाहिए मूवी के अंदर भी। सो इफ़ यू वांट फाइंड आउट मूवी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी तुम्हें ठीक ठाक मज़ा आएगा, कैसी लगेगी मूवी, तुम जो है मूवी को देख सकते हो। हालांकि ये मूवी में कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है बिकॉज ये मूवी मसाले के लिए बनी भी नहीं है। ये मूवी एक जो है एक मतलब पहले से एक काइंड ऑफ रीमेक ही है पहले बनी हुई एक मूवी का, और इसमें बेसिकली तुम्हें बटरफ्लाई इफेक्ट दिखाने की कोशिश की है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बटरफ्लाई इफेक्ट का ये मतलब होता है कि भैया तुम अगर हगोगे भी ना तो अगर तुमने यहाँ पर एक बूंद भी हगा है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे जाता है। तो बेसिकली बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है। और अभी भी इस मूवी में मूवी यहाँ पर एंड नहीं होती है, आगे भी 5-6 मिनट का एक सीन है। सो मैंने ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, उतना एक सिंपल स्टोरी तुम्हें बस दी है। तो अगर तुम्हें ये मूवी देखनी हो देन यू कैन वॉच इट आउट। बाकी अब बात करते थोड़ा मेरे फायदे की। मेरे चैनल पे अलग अलग काइंड ऑफ सीरीज़ है, इफ़ यू वांना वॉच देम टू। अगर तुम वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।